हियर वी गो विद द टॉपिक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज हम बात करने वाले हैं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदगी में क्यों जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सबसे पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट है, देखिए एक गोल्डन स्टेटमेंट सीधा सा है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्च्यून जो होता है किस्मत, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो इंसान निडर होता है। जब हम निडर रह के कोई काम करते तभी हमारी किस्मत हमारा साथ देती है। देखिए एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, ब्रूसली का स्टेटमेंट। ब्रूसली हमेशा ये कहता है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरीके आते हैं अलग अलग किसी भी तरह से अटैक करने के। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही तरीके का 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। अब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है कि कॉन्फिडेंस हो किसी इंसान के अंदर तब जाके वो किसी एक चीज पर हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, हमें एक एक गोल चाहिए और उस एक गोल के लिए कोई एक स्किल को हमें मास्टर करना होगा और किसी एक स्किल को हम मास्टर कर सकते हैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस कहाँ काम आता है। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आपने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी प्रतिभा चाहे कम हो, वो चाहे कम पढ़े लिखे हो, लेकिन किसी भी इंटरव्यू के अंदर उनके अंदर जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, जो उनकी स्किल्स है, वो किसी भी इंसान के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, तो उससे उनको जॉब मिल जाती है। वहीं दूसरे टाइप की पर्सनालिटी देखोगे, दूसरे व्यक्ति को देखोगे, वो पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास प्रतिभा भी ज्यादा है, डिग्री भी ज्यादा, लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, बोलने में आत्मविश्वास की कमी, इसके कारण क्या होता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पास जो भी स्किल्स है, यानी कि उसके पास जितना भी क्वेश्चन है, बस वो प्रेजेंट नहीं कर पाता सामने वाले के पास, थोड़ा सा हिचकिचाता है बोलने में। दूसरी चीज, कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस में खड़े हो, कहीं पे भी गए हो और पब्लिक प्लेस में अगर 4 लोगों के सामने आप खड़े हो, तो वहां पे जब आप बोलते हो ना, वहां आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। उन चारों में आपकी पर्सनालिटी अलग दिखनी चाहिए कि हाँ यार बंदे के अंदर नॉलेज है। कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप झूठ को कॉन्फिडेंस के साथ यानी कि आत्मविश्वास के साथ बोलो तो वो सच लगता है, और सच को बिना कॉन्फिडेंस के यानी कि लो आत्मविश्वास के साथ, कम आत्मविश्वास के साथ बोलते हो सच को, तो वो भी झूठ लगता है। तो हम जितना ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे, हम अपनी पर्सनालिटी को उतना बेहतर कर सकते हैं। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में 3 चीजें होती है, 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है मार्केटिंग, यानी कि सामने वाला एटलीस्ट आपको जाने, आपके बारे में जाने कि भाई ये कंपनी क्या है, ये क्या प्रोडक्ट देती है, इंसान क्या है, इसके पास क्या नॉलेज है, किस तरह से ये हमें मदद कर सकता है, कौन सी स्किल्स ये सिखाता है। दूसरी चीज होता है कि वो आपके ऊपर फेथ करे, भरोसा करे। अब भरोसा किससे उत्पन्न होगा, और ये दोनों ही आपके हाथ में। किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने जाना, किसी कस्टमर के सामने जाना, ये आपके हाथ में। उस कस्टमर के माइंड में आपकी एक पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू बनाना, आपके बारे में एक सही सकारात्मक छवि बनाना, ये आपके हाथ में। जब आप सकारात्मक छवि बना लेते हैं, उसके माइंड में पॉजिटिव आपकी इमेज बना लेते हैं, तब जाके थर्ड चीज जो आती है वो होती है सेल्स। तब होती है सेल किसी भी प्रोडक्ट की। कोई हमारी बात कब सुनता है, जब उसको हमारे ऊपर भरोसा हो, जब उसको हमारे ऊपर फेथ हो। 3 चीजें होती है। फेथ, भरोसा कैसे उत्पन्न होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या, बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेस होती है इसकी, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है। कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास भरा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छे से बोल पाता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो वो शुरू से ऐसा नहीं था, वो जन्म से ऐसा नहीं था, उसने भी कुछ चीजें फॉलो करी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज का डर हर इंसान को होता है, बस जो इंसान उस डर को खत्म कर देता है, उस डर के आगे बढ़ जाता है, तो कहावत है ना, डर के आगे जीत है। अभी माउंटेन ड्यू की कहावत नहीं है, ये कहावत जो है ना, ये कहावत बिल्कुल सत्य है भाई, डर के आगे जीत। किसी भी तरह का आपका फियर हो, फियर काफी टाइप्स के होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आज जो दौर चल रहा है 21वीं शताब्दी का दौर, जिसे डिजिटलाइजेशन का दौर कहते हैं, इस डिजिटल की दुनिया में वीडियो इन्फ्लुएंसिंग सीखना बहुत क्रिटिकल स्किल है, लेकिन जरूरी है। अभी वीडियो इन्फ्लुएंसिंग में भी उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अब आप भाई बोल रहे हो तो आपकी बोल में वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए, आपकी आवाज में वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए कि सामने वाला आके आपकी वीडियो देखे। देखिए हम बात करते हैं कि आज 21वीं शताब्दी की, तो 21वीं शताब्दी के अंदर ना हमें डिजिटल प्रेजेंस की आवश्यकता है। देखिए कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का कर रहे हैं, डिजिटल आपको अगर जाना है तो या तो आपको वीडियोस बनाने होंगे, या तो आपको ऑडियोस बनाने होंगे, या तो आपको क्रिएटिव्स बनाने होंगे और सोशल मीडिया पे लोगों के साथ शेयर करने होंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया हब अगर किसी को बोला जाता है तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इनका उपयोग करें। अभी क्या हो रहा है, ये हमारा उपयोग करें। क्या इंस्टाग्राम का उपयोग करके हम पैसे कमा रहे हैं,
कि फेसबुक को उपयोग करके हम पैसे कमा रहे हैं, कि यूट्यूब को उपयोग करके हम पैसे कमा रहे हैं। अगर हम नहीं कमा रहे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, इनका उपयोग करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करना। अब कैसे कर सकते हैं भाई, वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे? वीडियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की 3 मैं छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले तो कैमरा से दोस्ती कर लीजिए। इस कैमरा को समझिए कि आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं। देखिए ना कि जब हमारे पास कोई हमारा दोस्त बैठा होता तो हम कितनी सहजता से उसे कोई भी चीज आसानी से समझा देते। उसमें कोई डिफिकल्टी होती है? हमें किसी प्रकार का भय होता है हमारे मन में? नहीं होता। जो भी मन में होता है बड़े इजीली हम उसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी बातें होती है हम इजीली उसको समझा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना, पहली चीज कैमरा से दोस्ती कर लेना। दूसरी चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही जो है वो आपको परफेक्शन की ओर लेके जाएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप किसी भी चीज में निपुण होते चले जाओगे, परफेक्ट होते चले जाओगे। अब मैं आपके बिजनेस के लिए बता देता हूँ भाई, अगर बिजनेस की सेल्स बढ़ाना हो आपको तो आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। अगर आप वो परिणाम चाहते हैं जो आपको आज तक नहीं मिले तो आपको वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। सो आई होप आप समझ पाओगे इस टॉपिक को भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में कितना आवश्यक होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ और टिप्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।